नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में हम लोग देखने वाले। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में अगर बताऊं तो आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हर एक एग्जाम्स के अंदर आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम है 35 मार्क्स की एग्जाम होती है, उसमें ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है, राइट। उसके अंदर ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स ये डीआई से ही होता है। मेंस के अंदर तो लिटरली सब्जेक्ट का नाम ही डेटा इंटरप्रिटेशन करके देते हैं। तो दोस्तों, ये डेटा को इंटरप्रिटेट कैसे करना होता है, फिर जो डेटा मिला है उसको कैलकुलेट कैसे करना, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, ठीक है। लेट्स सी डेटा इंटरप्रिटेशन। सी नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 डिफरेंट एनजीओज इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। ओके, देखो क्या क्या बोला है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। ये है आपका लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन ग्राफ है। अभी इसके ऊपर जो एनजीओ ए है, एनजीओ ए उन्होंने ब्लू कलर से दिखाया है, एनजीओ बी ऑरेंज कलर से दिखाया है एंड एनजीओ सी सिल्वर कलर से दिखाया है। अभी अपन सबसे पहले बेसिक काम क्या करेंगे, जो 5 स्टेट्स दिए हैं उन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 डिफरेंट एनजीओज इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। तो अभी अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, जो 5 स्टेट्स है वो अपन लिख लेंगे। सबसे पहले है बिहार, देन उसके बाद पंजाब, हरियाणा, आसाम एंड देन तमिलनाडु। A, B, C। एनजीओ A इज फॉर ब्लू लाइन। देखो 100 है ब्लू लाइन के ऊपर, देन B लाइन के ऊपर 60 है एंड C लाइन के ऊपर 70 है। देन उसके बाद फॉर पंजाब, देन ब्लू लाइन है 120 के ऊपर, ऑरेंज लाइन है 80 के ऊपर एंड ये जो लाइन है ये 90 to 100 के बीच में अपन 95 ले लेंगे। देन उसके बाद हरियाणा, ब्लू लाइन है 80 के ऊपर, देन उसके बाद दिस इज 140 एंड दिस विल बी 170, राइट। देन दिस इज आसाम, दिस लाइन इज इन 150, this will be 160 and this is 120. Then this is Tamil Nadu, this is 140, 180, sorry, 180 and this will be 160. Clear? ये अपन ने जो लाइन चार्ट था उसको अपन ने ग्राफ चार्ट, मतलब पूरा का पूरा टेबल चार्ट के अंदर हमने बना लिया। अभी इसी को अपन देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या बोल रहा है। इन विच स्टेट वाज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एनजीओ ए एंड एनजीओ बी टुगेदर इट्स सेकेंड लोवेस्ट। अभी अपन क्या करेंगे, ग्राफ को देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स सी दिस फिगर्स। एनजीओ ए एंड बी के बीच में सेकेंड लोवेस्ट निकालना है। सबसे पहले अपन लोवेस्ट निकाल दें, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, राइट। देन उसके बाद 140 80 आता है, ए एंड बी की बात कर रहे हैं। 140 एंड 80 आता है 220, 120 एंड 80 आता है 200 एंड 160 आता है 160, मतलब 160 एंड दिस इज 200। सो पंजाब विल बी योर आंसर बिकॉज 160 इज द लोवेस्ट वन। 160 इज द लोवेस्ट, उसके बाद आएगा 200
एंड उसके बाद आएगा 220, तो 200 सेकेंड लोवेस्ट, सो पंजाब विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, इज इट क्लियर? राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, देखो अभी क्या बोला है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीज प्लांटेड बाय एनजीओ ए इन हरियाणा एंड द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एनजीओ सी इन तमिलनाडु. एनजीओ ए इन हरियाणा एंड सी इन तमिलनाडु. A in Haryana that is 80 and C in Tamil Nadu that is 160. 160 minus 80 which comes to be 80. देखो हमने जब भी वो फिगर्स निकाल लिए तो आंसर देना बहुत आसान हो गया, राइट. देन नेक्स्ट, what was the average number of trees planted in Haryana by all the NGOs together? हरियाणा की एवरेज निकालना है. क्या करेंगे, 3 एनजीओज है और उसका एवरेज है. दिस इज हरियाणा. 80, 70, 150. 150 प्लस 140 दैट इज 150 प्लस 140 मतलब 290. सॉरी, ये 170 है मतलब 390 आएगा. 390 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 130. क्या किया, अगेन बताती हूं. देखो 80 प्लस 170 प्लस 140 कितनी आई टोटल? 80 प्लस 170 विच कम्स टू बी 250. 250 प्लस 140 दैट इज 390. 390 आ गई आपकी टोटल. मुझे क्या चाहिए, एवरेज. तो एवरेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 390 डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स टू बी 130. So answer is your 130. Option is none of these. Right? Next. See, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? Right? Now the next thing. Total number of trees planted by NGO A and NGO B together in Bihar. Bihar A and B together was approximately what percent of the total number of trees by B and C in Punjab? AB in Haryana, sorry, AB in Bihar and BC in Punjab. AB in Bihar and BC in Punjab. 80 plus 95, 175 and 160 upon 175. See, 160% पूछ रहे, right? 160 upon 175 into 100. अभी इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 160 upon 175 into 100 बोल रहे हैं. 10% कितने आएंगे? 17.5, राइट. अगर 10% की वैल्यू है 17.5 तो आप मुझे बताओ 175 में से अगर मैं 10% माइनस करती हूँ यानी कि 90% हो गए. 175 माइनस 17.5 क्या आएगा? क्या आएगा? इट विल बी 175 माइनस 17.5 इट विल बी 157.5 मतलब 160 से कम आ रहा है. तो अगर 90% की वैल्यू ही 160 से कम है तो ऑब्वियसली जो 160 की वैल्यू है वो 90% से ज्यादा रहेगी. क्या है आपको समझा? मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, मैं आपको जस्ट जो एग्जाम लेवल पे करना चाहिए वो चीजें मैं आपको बता रही हूं. तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी 95%. Is it clear? Just by seeing the options, you can give answer of this question. Is it clear? Right? Now the next. What was the respective ratio between the number of trees planted by NGO B in Tamil Nadu, number of trees planted by NGO C in Assam, and number of trees planted by NGO A in Assam? A in Assam that is 150,
उसके बाद C in Assam that is 120 and उसके बाद D in Tamil Nadu that is 180. 0, 0, 0 get cancelled. 18, 12, 15. These three numbers are the multiples of 3. So we are going to divide these three numbers with 3. That is 6 is to 4 is to 5 is your answer. Clear? 6 is to 4 is to 5. That is your answer. Option number 3. Okay. Then now the next. See, अभी पहला जो ग्राफ हमने देखा इट्स अ लाइन चार्ट. उस चार्ट से हमने एक टेबल बनाया एंड उस टेबल को हमने कंसीडर करके 5 क्वेश्चंस बहुत कम समय में सॉल्व कर लिए. अभी अपन जो अभी देखने वाले हैं इट्स अ पूरा का पूरा टेबल ग्राफ, टेबल चार्ट, राइट. अभी देखते हैं टेबल के अंदर अपन क्या करते हैं. उन्होंने क्या बोला है, ये स्कूल है. Candidates who appeared and passed in the test from 4 schools in 6 different year. A, B, C, D ऐसे कुछ 4 schools है. उसके अंदर 2004, 5, 6, 7, 8, 9 कितने साल से? 6 साल है. Appeared student, past student, appeared, past, appeared, past, appeared, past. ऐसी उनकी पेयरिंग है. ठीक है. अभी आप मुझे बताओ, अगर appeared जो स्टूडेंट है उसी को अगर appeared स्टूडेंट मतलब क्या? पास्ट प्लस फेल्ड. तो मतलब appeared की फिगर दी है, पास्ट की फिगर दी है, तो क्या अपन फेल्ड स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ फिगर निकाल सकते हो? आंसर इज यस. तो लेट्स सी कि कैसे निकालता है. चलो, what was the total number of failed candidates from school C in the year 2008? This is 2008. This is school C. Failed candidate पूछ रहे. 354 minus 258. अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 354 minus 258. अभी इसका मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगी दोस्तों? सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होता है अगर उसको बहुत अच्छे से किया तो. ये 258 है. 258 से अगर मैंने इन दोनों के बीच में 300 लिया, 300 तो 354, ये 54 हो जाएगा. एंड 258 से मुझे 300 तक पहुंचना है. क्या करूं? एडिशन ऑफ 42, राइट. सो 54 प्लस 42 कितना हो गया? इट्स 96. सो डिफरेंस विल बी 96. क्लियर? सो क्या बोला है? फेल्ड स्टूडेंट्स आएंगे 96 एंड the number of candidates who appeared in the exam from school D in the year 2006. Appeared school D 235, 96 plus 235. अभी ये इसको मैं कैसे करूंगी? 235 के अंदर मुझे 100 मिलाना होगा. 335, बट मुझे एक्चुअल में कितना चाहिए? 96, बट मैंने कितना मिलाया? 100. डिफरेंस इज 4. मतलब मैंने 4 ज्यादा ऐड किया, तो मुझे वो जो 335 फिगर आएगी उसमें से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा. 335 माइनस 4 विच कम्स टू बी 331, राइट. सो आंसर क्या आएगा? इट्स 331. ऑप्शन विल बी 5. 331 विल बी योर फाइनल आंसर. इज इट क्लियर? क्या ये समझा एडिशन कैसे करते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट. इन विच ईयर was the difference between the number of candidates who appeared and passed in the exam from school B second lowest? क्या पूछा है? स्कूल B से in which year was the difference between the number of candidates who appeared and passed in the exam? This was the second lowest. Okay. डिफरेंस मतलब फेल स्टूडेंट्स की जो फिगर है वो सेकेंड लोवेस्ट होनी चाहिए इन द स्कूल बी. अभी वो निकालना पड़ेगा. 445, 354
कितना आएगा 54 मीन्स मुझे कितना ऐड करना है 46 प्लस 45 91 so this will be 91 then 545 435 435 means what ये 65 and ये 45 65 यानी 45 that is 110 then उसके बाद 454 स्कूल भी ना हाँ 664 454 कितना करना पड़ेगा 664 and 454 454 554 654 यानी कि 210 का एडिशन होता है तो माइनस भी 210 करना पड़ेगा 345 144 क्या करूं 34 14 20 201 देन 584 354 क्या करना पड़ेगा 584 354 दैट इज 230 230 then 704 347 again difference is more so मुझे क्या निकालना है सेकेंड लोवेस्ट कौन से साल में दैट इज 2005 will be your answer option number B clear option number B will be your answer next चलो क्या बोल रहे हैं what was the respective ratio between the number of candidates who appeared from school C in the year 2006 from school C 2006 that is 693 and the number of candidates who passed in the exam from school D in the year 2009 school D 2009 that is 252 क्या करूं 9 से क्या डिवाइड हो सकता है क्या 549 एंड 6 9 639 9 9 18 सो अगर मैंने 9 से उसको डिवाइड किया तो क्या आएगा 9 2 18 9 8 जा 72 देन 63 देन उसके बाद अगेन 63 77 28 7 से डिवाइड किया दैट इज 11 दिस इज 4 so 11 is to 4 will be your answer 11 is to 4 option number 1 right option number 1 clear next क्या बोल रहे हैं let's see number of candidates who passed in the exam from school B in the year 2005 from school B in the year 2005 that is 435 this is approximately what percent of the number of candidates who appeared from school A in the year 2008 546 into 100 अभी क्या करेंगे 546 एंड 435 का अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आएगा डिफरेंस लेट्स सी 46 एंड ये आएगा 65 राइट तो कितना हो गया 111 111 अगर 55 भी लिया मैंने इसको तो 55 ऑलमोस्ट ठीक है 111 का डिफरेंस है 54.6 इंटू 2 भी किया 10% 54.6 आता है अगर मैंने इंटू 2 किया तो वो कितना आएगा 109.2 मतलब मोर देन 20% जा रहा है वो डिफरेंस मोर देन 20% मतलब 100 से मुझे मोर देन 20 माइनस करना होगा 100 से मुझे मोर देन 20 माइनस करना होगा So, अगर मैंने 100 से more than 20 minus किया then I am having only one figure and that figure is 76%. Clear? ये मैंने कैसे निकाल रही हूँ क्या ये समझ में आ रहा है
मैं कोई भी बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ दोस्तों। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालना, मैं उसके लिए आपको सेपरेट एक नई वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, what was the approximate percent increase in the number of candidates who passed in the exam from school A in the year 2009? Year 2009, 435 as compared to the previous year. क्या पूछा है? Let's see. What was the approximate percent increase in the number of candidates who passed in the exam from school A in the year 2009 as compared to 2008? तो अभी इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये बताना है। सिंपल, 346 एंड 435 कितना परसेंट इंक्रीज रहा? डिफरेंस इज 35 एंड ये आएगा 64 प्लस 35, दिस इज 9, दिस इज 9, 999 अपॉन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर अपॉन 346। देन अगर मैं इसको 34.6, this is 10%. 69.2, this is 20%. Then 103.8, this is 30%. मुझे निकालना है 99, which is in between 20 to 30. 103.8, it is close to the 99 compared to 69.2, right? So your answer will be 26%, option number 3. Is it clear? ये अप्रोक्सीमेशन है दोस्तों, 100% कैलकुलेट वही आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यस, अभी दोस्तों आपको मैं एक गुड न्यूज बताना चाहती हूँ कि हमने एक DI सीरीज शुरू की है। आज की ये पहली वीडियो थी। हम ऐसे नंबर ऑफ वीडियोस DI के ऊपर पूरे के पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक सारे DIs लेके आएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को बिल्कुल देख लीजिए, हर एक वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी, इस वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन की, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय।